हेलो। हाँ बच्चों, हमने पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया था। अब दूसरा अध्याय स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बहुपद। देखते हैं इसमें क्या है। जो बातें करनी थी मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही कर ली है। अध्याय सेकंड है हिंदी मीडियम के लिए, और साथ ही इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के लिए। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं हम पोलिनोमियल। इसके अंदर हम 350 प्लस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमने कल किए थे, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। फुल सिलेबस का हम प्रैक्टिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या है। ये देखो, अगर हम बात करें बहुपद मतलब पॉलिनोमियल की, अगर हम बात करें बहुपद क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजन जिसमें उपस्थित चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो। आपको कुछ नहीं समझना, आप एक चीज याद रखो, अगर एक्स की घात 0, 1, 2 कुछ भी हो तो हमेशा बहुपद है। कहने का मतलब एक्स की जो घात है ना, ऊपर जो लिखते हैं घात, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पावर, ये हमेशा एक पूर्ण नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बात करते हैं होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एक्स की पावर 3 और नीचे लिखा एक्स की पावर 2। तुम कहोगे सर ये है, बिल्कुल है, क्योंकि पावर ऊपर जाता है। दूसरी चीज एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, तो वो कट फिट के नीचे हो जाएगा एक्स की पावर 2। तुम कहोगे सर ये पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव तो है बेटा, लेकिन इस एक्स को हम ऊपर लेके आएंगे, जैसे ऊपर लेके आएंगे तो एक्स की पावर हो जाएगी -2, जो कि बहुपद नहीं हो। जो भी घात होगी पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, और एक्स हमेशा ऊपर होना चाहिए। हाँ, किसी की अगर घात 0 है, किसी की घात 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये है। देखो √3 a है, हमें सिर्फ चर की देखना है ना। इसकी घात तो 1 है, इसके बगल में कुछ भी लिखा हो हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं उससे। ये चीज ध्यान रखना। तो आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, 3x। एक्स की घात तो 1 है, इसके बगल में क्या लिखा है प्लस माइनस हमें कोई मतलब नहीं। ये पॉजिटिव है, एक्स की घात इसे 1/2 प्लस तो, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है ना, इसलिए बहुपद नहीं हो। ठीक है, ये चीजें समझ आए कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं रेखिक बहुपद क्या होता है। रेखिक बहुपद का मतलब होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, जिस चर की राशि घात 1 हो, इसमें मैंने लिखा एक्स प्लस √3, सिर्फ चर का ये रहा, इसकी घात 1 है, तो ये हमेशा रेखिक बहुपद हो। बस इतना ही हमें पता होना चाहिए। ठीक है, किसी घात के लिए चर की घात 2 होनी चाहिए, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। ये चीजें हमने पढ़ ली थी। अगर त्रिघात है, एक्स की घात ये जो भी हो उसकी घात 3 हो जाएगी। इतना ही है। अब देखो, ये सामने आपको उदाहरण दे रखा है। उदाहरण क्या है, पी एक्स बराबर x² - 3x - 4, और x बराबर -1, x बराबर -1 पर इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ x हो -1 रखो, p के जगह भी x आ गया तो -1, या x आ गया -1 रखो, ऊपर स्क्वायर, -3x आ गया, फिर -1 रखेंगे, माइनस। हम जानते हैं -1 का स्क्वायर या -1 कवर कितना होगा 1, माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और ये -4 कितना आ गया 0, 0 आ गया, अच्छी बात है, 0 हो अच्छी बात है। ठीक है, बहुपद के शून्यांक अगर किसी में पी एक्स जैसे कुछ भी रखा, अगर वहां रखने पर वो वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो उसके शून्यांक है। 0 के बराबर नहीं आई तो नहीं होगा, है तो है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक चीज ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, जितनी बहुपद की घात होती ना, उतने ही बहुपद के शून्यांक होंगे। ये चीज ध्यान रखो। एक्स की घात 2 है, शून्यांक भी कितने होंगे 2। एक्स की घात 4 है तो शून्यांक भी कितने होंगे 4। एक आपके सामने ये दे रखा है कि एक्स बराबर 3x - 4, इसके कितने शून्यांक होंगे, तो हम जानते हैं एक्स की घात कितनी, यहाँ पर 1, शून्यांक भी 1 होगा, करके देख लेते हैं। जब भी शून्यांक निकालते हैं पी एक्स बराबर 0,
थ्री एक्स की वैल्यू कितनी है ये रखो, 3x माइनस 4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 3x माइनस 4 जीरो के पास जाएगा 4, एक्स के नीचे आ जाएगा 4/3, 4/3, एक्स की वैल्यू 1। ठीक है, ये हमारे छोटी छोटी चीज़ें थी। हाँ, अब कुछ रिलेशन है, देखते हो। ये देखो, शून्यांक और गुणांक में कुछ संबंध होता है, बताओ क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ। पहले आप ये देखो, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। इसमें जो एक्स की जो वैल्यू निकलती है ना, कैसे निकलती है, बी वाला अकेला, ए वाला आ जाता है नीचे। क्योंकि घात में हम जब शून्यों का योग निकालते हैं, कुछ मत कर दो, ये है आपके सामने ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसमें दो शून्य होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। इसका मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा करोगे, एक्स के बगल में कौन है वो लिखो, और नीचे एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है ये लिखो, और यहाँ लगा देंगे हम माइनस। वही चीज अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ एक्स नहीं है उसको लेंगे सी, और एक्स स्क्वायर के जो बगल में वो लेंगे, जब किसी के बगल में कुछ नहीं है तो वन लेंगे। ठीक है, वो चीज यहाँ लिख रखी है, शून्यांक का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई है। एक्स का गुणांक, एक्स के बगल में लिया तो एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर के बगल का लिया तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई चीज यहाँ है आपके, यहाँ हमारे क्या एक चीज एक्स्ट्रा माइनस, वो ध्यान रखो। ठीक है, ये तीन घात का अपने इस बार नहीं। सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, करेंगे फटाफट, इजी क्वेश्चन है, देखते होने वाले क्वेश्चन। चलिए, निम्न में से बहुपद कौन सी। हम जानते हैं कि बहुपद होने के लिए एक्स की घात जो भी होगी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक्स की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, देखो एक्स की घात 2, ठीक है, एक्स की घात 1/2, रूट का मतलब कितना होता है 1/2, एक्स की पावर 1/2। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 3 और इसके नीचे अंडर रूट लिख दूँ, बेटा इसका मतलब होता है कि एक्स की घात 1/3, जो यहाँ होता है ना वो नीचे आ जाता है। 3√x लिखा, इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई में है और एक्स की घात 1/2। ये रूट के बीच अंदर लिखा हुआ है, ये रूट के बाहर लिखा हुआ, दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो होगा नहीं, ये y नीचे चला गया, वैसे नहीं होगा। टी के ऊपर रूट आ गया, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है 1। करेक्ट। देखो, जब मैं क्वेश्चन आपको दिया हूँ कि सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, ये वैसे भी रिकॉर्डेड लेक्चर है। ठीक है, हाँ, तो आप कुछ मत करो, क्वेश्चन कर लिया करो। नहीं नहीं, जो ऐप पर देख रहे हैं ना, इनके लिए रिकॉर्डेड नहीं है, ये यूट्यूब पे भी लेक्चर जाएगा। वही चीज़ है कि रिकॉर्डेड है, तो आप यूट्यूब वालों के लिए, तो वीडियो को स्टॉप करो, फिर क्वेश्चन सोल्व करो, फिर आंसर देखो। हाँ, हम यहाँ पर कर ही रहे हैं, करो। रैखिक बहुपद, रैखिक का मतलब एक्स की घात चर की घात 1 होनी चाहिए। या चर की घात कितनी है 2, गलत हो गया। या चर की घात कितनी है 2, गलत हो गया। या तो है ही नहीं, तो कुछ नहीं है, तो एक्स की घात 0 ले सकते हैं, वो कितना हो जाएगा 1। 0 हम लेंगे नहीं, एक ही ऑप्शन है सेकंड। ठीक है, द्विघात के लिए, द्विघात यानी क्वाड्रेटिक। देखो रैखिक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीनियर। द्विघात को हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेट। ठीक है, और बहुपद का आप तो मतलब जानते ही, पोलिनोमियल। तो कितनी होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक मतलब 2, द्विघात यानी 2 होना चाहिए। यहाँ पर 1 है, गलत। यहाँ 1 है, लेकिन ये तो बहुपद ही नहीं है। ये एक्स के पावर 2 है, ऊपर जाते कितना हो जाएगा -2, और -2 पूर्ण संख्या नहीं होती, होल नंबर नहीं होता, ये गलत। इसके पास तो 2 आया ही नहीं, गलत। एक ही ऑप्शन ही है, ये 2 है, ये 1 है, ये कम से कम हमें 2 मिलनी चाहिए ना, 2 से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए, कम तो हो सकता है। अब इसमें बहुपद की घात पूछी, मतलब पोलिनोमियल की पावर पूछी, जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होगी ना वो आंसर होगा। तो इसकी पावर 2, यहाँ 1, और यहाँ पावर कितनी है 3, और आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, फटाफट होने वाले। क्वेश्चन 5, इसके शून्यंक बताने। देखो, p² - 15, इसके शून्यंक निकालने, बराबर 0 रख दो। p² बराबर उधर जाके कितना हो जाएगा 15, और हम जानते हैं कि जब भी स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस और √15 आ जाएगा। √15 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है,
यहाँ दोनों है लेकिन एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, तो ये गलत। एक प्लस का ये माइनस का है, ये ठीक। अब बात करते हैं कि शून्यों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो दो रूट आपके पास अल्फा बीटा का प्रोडक्ट पूछा, उनका गुणांक पूछा। अल्फा बीटा कितना होता है, सी बाई ए। सी कौन होता, सी देखो सी कितना, ये और ए कितना, एक ही ऑप्शन है। ये किसका आंसर हो जाता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है, योगफल का। दो क्वेश्चन वापस आ गया कि हमने किया बी माइनस ए, एक्स के बगल में कौन है बी, एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ कौन है ए, बीच में क्या लगा देंगे, जब भी योग करेंगे बी माइनस लगा देते। बट एक चीज याद रखना, ये ऐसे भी आ सकता है कि पी एक्स बराबर ई एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स और प्लस एफ। हम आपसे पूछेगा अल्फा प्लस बीटा, तो हमें तो एक ही चीज करनी है, एक्स के बगल में है वो ले लो और उसका साइन चेंज कर दो। यहाँ प्लस था तो माइनस ले, यहाँ माइनस है तो प्लस ले लेंगे। एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है, तो ये हो जाए। बेसिक बेसिक चीजें। एक बहुपद दे रखा, पॉलिनोमियल दे रखी है, इसके दो रूट शून्य यानी दो रूट दे रखे हैं ए और बी। हम वहाँ अल्फा बीटा लेते हैं, यहाँ पर ए और बी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी का मान क्या होगा, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वैल्यू कितनी आती है सी बाई ए। पर सी की वैल्यू कितनी है 5, और ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर बगल में कुछ नहीं है तो कितना लेंगे 1, आंसर आएगा 5। इसके अंदर हमसे योग पूछा है, पावर 3 है, हमारे सिलेबस में नहीं है, पहली चीज तो ये, ठीक है। और जब भी योग पूछे ना, मत करो पहली वाली को छोड़ दो, दूसरी वाली लिखो, क्या लिख रखा है बी, उसका साइन चेंज कर दो, और सबसे पहले क्या लिख रखा है, पावर सबसे बड़ी पावर का ए, तो ए, ठीक है। बाकी सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं करवा देता हूँ। अगर एक पोलिनोमियल दे रखी, बहुपद दे रखा, उसका शून्य 3, मतलब उसका शून्य का मतलब होता है रूट, एक रूट उसका 3 है। अगर रूट 3 है तो इसका मतलब ये है, मेरी वैल्यू दे रखी है पी एक्स बराबर 2x² प्लस एक्स प्लस के। एक रूट कितना दे रखा है 3, तो पी की जगह हम रखेंगे 3, 2p² प्लस 3 प्लस के, और ये किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। अगर शून्य का रूट है तो जीरो हमेशा बराबर 0 हो। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, के बराबर दोनों को प्लस करके इधर ले जाओ -2। है कोई समस्या तो बताओ, इजी है। हाँ सर, मजा आ गया इस बार तो। देखो मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, फटाफट लेक्चर करेंगे ताकि आपका टाइम बचे, और जो ये टाइम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी रखो इस टाइम। लगभग 13-14 मिनट हो गई हैं, 10 क्वेश्चन भी कर चुके हैं, और हमने इस चैप्टर का एक बार ब्रीफली समझ भी लिया है फटाफट, रैपिड रिवीजन भी हो गया। देखो किसी पॉलिनोमियल के बहुपद के शून्य की ये और ये, इसका मतलब इन्हीं से बोल देता हूँ, किसी पॉलिनोमियल के दो रूट दे रखे हैं, √2 और -√2, और हम उनके हमसे गुणनखंड पूछे, बेटा कुछ नहीं करना, एक चीज ध्यान रखो, इसको छोड़ो, क्या है आंसर को छोड़ो। एक रूट कितना दे रखा है 2, एक्स के लिए एक तो दे रखी है √2, एक दे रखी है -√, एक्स के लिए एक दे रखी है -√। इसको सोल्व करने के लिए इस √2 को इधर लेके आओ तो क्या बनेगा x माइनस, इस √2 को इधर लेके आओ, ये माइनस का इधर आके क्या बन जाएगा +√। ये दोनों कहीं दिख रहे हैं, रूट नहीं दिख रहा, यहाँ एक के पास रूट नहीं है, गलत। दोनों के पास रूट, लेकिन दोनों प्लस है, अपना एक माइनस एक प्लस आ रहा है, तो ये गलत, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो, इनके कुछ आंसर लिखे हुए आगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं करवा रहा हूँ वैसे ही कर लो, छोड़ो उसको। पॉलिनोमियल के योगफल, योगफल यानी योग अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल यानी प्रोडक्ट अल्फा बीटा, 0 और √5 दे रखा है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, और अल्फा बीटा की वैल्यू √5 दे रखी है। हम जानते हैं अल्फा बीटा कितना होता है -b/a, और ये होता है c/a। सी की वैल्यू √5, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी, कुछ नहीं है तो कितना लगा लेंगे 1। एक चीज बताओ,
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, मतलब एक्स तो है ही नहीं। हमारी पोलिनोमियल बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये पोलिनोमियल होती है, ये बहुपद होती है। तो प्लस की वैल्यू 0 मतलब ये तो है ही नहीं, एक्स तो होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ एक्स है, गलत हो गया। यहाँ एक्स है, ये गलत हो गया। अब बच गए 2। अब देखो सर, सी की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव आ रही है, यहाँ सी की वैल्यू नेगेटिव है, गलत है सर। ये लो, बाकी बनाना चाहो तो बना सकते हो। एक की वैल्यू यहाँ 1 रखो, 1 की को मतलब है नहीं था एक्स स्क्वायर, बी तो है ही नहीं तो खत्म हो जाएगा 0x की वैल्यू कितनी है √5। इसको हम सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई करते 0, कोई मतलब नहीं, क्या बच गया। अब देखो, दी हुई घात बहुपद के शून्यों की अधिकतम संख्या क्या होगी। दी हुई घात यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, दी हुई घात मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी, इसके शून्य भी कितने होंगे, 2। समझ क्या आई था। अब है क्वेश्चन, इनको रोको और सोल्व करो। ठीक है, इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, एक बहुपद एक पोलिनोमियल दे रखी है और इसके हमें शून्य मतलब इसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालें बेटे, इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखो कैसे, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर -2x -8। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, दो नंबर को मल्टी, या फिर कितना, कुछ नहीं तो कलर चेंज करता हूँ एक बार थोड़ा अच्छे से समझ आए। इसके बगल में कितना है 1, यहाँ कितना है -8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -8। बीच में क्या लिख रखा है -2, तो प्लस करने, बीच का प्लस होता है ना, प्लस करने पर आना चाहिए -2 और गुणा करने पर आना चाहिए -8। ऐसे हमें दो नंबर निकालने हैं, अभी निकाल देते हैं। देखो सर, अगर ऐसे दो नंबर ले तो -4 और 2 ले सकते हैं, दोनों को प्लस करोगे -2 मल्टीप्लाई करोगे -8। हम ये लिख, देखो 4 या 2 किसी को पहले लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, -4x + 2x -8, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x -4, जो ब्रैकेट यहाँ है ना वो यहाँ लिखो। और अब देखो, इस x के बगल में 2 है तो 2 लिखो, ये 2 प्लस का है तो प्लस लगा दो बस। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तो सेम है, एक साथ लिख लो। यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ क्या बचा, 2 बचा, +2 बचा। ये ठीक है, अब हमने क्या कहा था, इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे ना, जब भी शून्य निकालते हैं वैसे इसको 0 के बराबर रखते हैं। हम यहाँ से x -4 बराबर 0 रखेंगे और एक x + 2 बराबर 0 रखेंगे। हम यहाँ से जानते हैं क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -2 आ जाएगी, यहाँ से हम जानते हैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 उधर जाके फुल। डाउट है तो ठीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात करो, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है। दो रूट दे रखे, योग दे रखा है -3, गुणनफल दे रखा है 2, जानते हैं एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। योग यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -3, अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 2, तो वैल्यू प्लस, ये वैल्यू दे रखी है ना -3, तो यहाँ रखते कितना कर देंगे प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के बगल में -3 तो कितना रखेंगे +3 एक्स स्क्वायर, सॉरी 3x, और मल्टीप्लाई की वैल्यू लास्ट में रखते हैं, कितना हो गया 2। ये आ गया हमारा, नहीं करना है। हाँ, आपने तो फॉर्मूला पढ़ा हो ना, मुझे पता है, ये पढ़ा है, एक्स स्क्वायर -अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा। कोई चीज़ मैंने करवाई डायरेक्ट, ये लास्ट में रखो ये यार, इसको ये समझ आता वो इससे कर लो, बाकी डायरेक्ट आप कर ही सकते हो। तो फॉर्मूले से करवा देंगे, हाँ हाँ फॉर्मूले से करवा देंगे, इसको फॉर्मूला करवा रखा, फॉर्मूले से करवा देंगे। 16 क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। में क्या कर रखा है कि पी एक्स की जो वैल्यू है ना, वो दे रखी है 6x² -3 -7। अरे कुछ तो गड़बड़ है सर, क्या शून्य ज्ञात करने तो 0 के बराबर तो लेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन सर एक गड़बड़ ये है कि हमने पहले तो स्क्वायर पढ़ते हैं, उससे कम पावर कितनी है, ये रही -7x, और फिर इस नंबर को लिखेंगे -3।
बेटा इनके साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन कब चेंज करते हैं, जब दूसरे घर में जाते हैं, इक्वल के दूसरी साइड जाते हैं, तो अपने ही घर में खेल रहे हैं ना, यही औकात की कम होगी इनकी, कोई औकात से मतलब। तो ठीक है, फिर बाद एक पावर कम, और ये अब हमें दिल में क्या मिल गई, तसल्ली मिल गई। अब इसको हम सोल्व करते हैं, फिर कलर चेंज करते हैं, जरूरत पड़ेगी। तो एक चीज बताओ, ये -3 है, ये इसके बगल में 6 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, 6 और -3 को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -8। सर बीच में क्या है, -7, इसका मतलब प्लस करने पे आना चाहिए माइनस। ऐसे दो नंबर हमें चाहिए। बेटा देखो 18 मल्टीप्लाई है ना, तो 9 और 2 ले सकता हूँ, मल्टीप्लाई करने पर 18, माइनस का आना चाहिए, तो इस बड़े वाले को माइनस कर दो। जैसे इन दोनों को प्लस करोगे तो -7 आ रहा, मल्टीप्लाई करोगे -18 आ रहा है, अपना काम हो गया। तो इसी कलर से लिख देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6x² कोई भी नंबर पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, -9x प्लस 2x -3। यहाँ तक कुछ समस्या है तो बोलने, यहाँ से हम जानते हैं 6 और 9 3 से कटते हैं, 3 कॉमन ले लो, दोनों के पास x है ना, तो x कॉमन ले लो। 3 से इसको काटा कितनी बार, 2 बार, x बचा। 3 से इसको काटेंगे 3 बार, x तो पहले बार ले लिया। ये ब्रैकेट वापस यहाँ लिख दो, ऐसे कैसे। अब देखो 2x ये रहा, 2x ये रहा, कुछ नहीं लेंगे, 1 लेंगे, और प्लस है तो प्लस लेंगे। ये ब्रैकेट 2 बार दिख रहा है, वापस लिख दो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूँ, इस ब्रैकेट के बगल में कितना है, 3x, वो लिखेंगे हम यहाँ। इस ब्रैकेट के बगल में कितना है, +1, वो लिखेंगे यहाँ। ये अपना काम हो गया। अब इसको हम 0 के बराबर रखें, ठीक है, 0 के बराबर रखते हैं। तो 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ यहाँ 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0, 2x बराबर 3, x की वैल्यू हो जाएगी 3/2, बसी 3x बराबर -1, x की वैल्यू हो जाएगी -1। ये दो तो हमारे आ गए, ठीक, ये दो हमारे शून्य आ गए, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, लिंक याद कर ली, बिल्कुल कर लिए। शून्यों व गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करो। जब सत्यता की भी जांच करनी है, ये भी करवाओगे क्या हमसे, करते हैं। देखो मैं बात करूं कि ठीक है, सत्यता की जांच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास जो px था वो कितना था, 6x² -7x -3। देखो मैं सबसे पहले इनके शून्यंकों का क्या लिखना चाहता हूँ, योग, शून्यंकों का योग। योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो हम जानते होते हैं -b/a, और हम जानते हैं x के बगल में b की वैल्यू -7 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 7, a की वैल्यू कितनी है। अब मैं चाहता हूँ इनका मैं गुणनफल भी लिख दूँ, शून्यंकों का गुणनफल। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। सी की वैल्यू बेटा यहाँ है 3, लास्ट में कितनी है -3, और a की वैल्यू है 6। अब देखो ये आ गया, और हमारे दो रूट ये आए, इसको किसी को भी अल्फा ले लो, किसी को बीटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अल्फा के बराबर ले लेते हैं, इसको बीटा के बराबर। अब मैं चाहता हूँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा कितना आ रहा है 3/2, यहाँ बीटा कितना आ रहा है -1/2। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्व करते हैं, 9 - 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये आ गया 7/6। देखो सही है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है 3/2, इसकी वैल्यू आ रही है -1/3, 3 से 3 कैंसल, ऊपर आ रहा है -1, नीचे आ रहा है 2। अरे सर ये गड़बड़ हो गया, बेटा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, इसको 3 से काट दो, ये 1 और ये 2,
हमारा -1/2 आ गया। देखो ये और ये सेम आ गया, इतना ही करना। यदि द्विघात व्यंजन मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसका गुणन, देखो शून्यों का योग और गुणनफल के बराबर हो, मतलब शून्यों का योग यानी रूट मतलब प्रोडक्ट मतलब सॉरी सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर हो, गुणनफल के बराबर यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा के बराबर हो। ये का मान होता है, हम जानते हैं अल्फा बीटा कितना होता है -b/a, ये होता है c/a, लिख देंगे हम। अल्फा बीटा x के बगल में कितना है 5, जो साइन होता है उसका चेंज कर देंगे, प्लस का 5 है तो माइनस का 5, एक की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है, सी की वैल्यू लास्ट में कितना आ रहा है 3 के पूरा लेंगे। उस बच्चे ना एक्स लिख देते, बेटा एक्स कभी नहीं लिखते, एक की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है के, तो के लिखते। इस के से के कैंसिल, इस के को 3 के पास भेजो, 3 के, इस 3 को -5 के नीचे ले लो, ये लो। हमसे के की वैल्यू पूछी थी, ये आ गई -5/3। बोलो कुछ डाउट है तो। नहीं, ठीक है। अब देखो हमें एक द्विघात बहुपद निकालनी है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है जिसके शून्यों का योग और गुणनफल, मतलब कर्म से ये है, मतलब सबसे पहले ये तो हमें योग दे रखा है, ये वैल्यू हमें किसकी दे रखी है गुणनफल की, मतलब ये तो हमें किसका दे रखा है सम, रूट ऑफ सम दे रखा है, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है, ये क्या दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ। बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में थोड़ा समझाना पड़ता है, स्पेशल क्लास ये में हिंदी के लिए है, इंग्लिश मीडियम की अलग चलेगी। लेकिन क्या कि क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहे हैं ना, वो तुम दोनों कर सकते हो इस लेक्चर में। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के बगल में, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, तुम्हें फॉर्मूले की जिसकी इच्छा थी ना फॉर्मूला लिख लो, प्लस प्रोडक्ट आते बीच में तो प्लस बीटा, साइन चेंज कर देता हूँ एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं सम की वैल्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है 1/4, और प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1/4। बेटा माइनस लगाओ, और ये माइनस कितना हो जाएगा +1/4, और एक्स तो एक्स +1/4। बट नीचे क्या नंबर दिखाई दे रहा है 4, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसके पास 4 होता है उसको मल्टीप्लाई करते नहीं, 1 इस लिखने की जरूरत नहीं एक्स, और इसके पास 4 है तो इसको भी नहीं करेंगे। आया नहीं आया समझ, ठीक है, बस यही आंसर है। अब देखो बेटा ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो px की शून्यों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, px यानी x पर, इस x पर चेक करेंगे नहीं कि y पर, इस x पर देखो x को कितनी बार काट रहा है एक बार, एक हल आएगा, x को कितनी बार काटा 1 2 3, तो 3 बार 3 आएगा इसका, इसको तो x काट ही नहीं रहा तो आंसर कितना आ जाएगा। किसी को कुछ समस्या है तो बताओ, नहीं, ओहो चलो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता देना, ठीक है। बाकी 7976310595 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल आपका लगेगा नहीं, ओनली व्हाट्सएप में, आप इस पर टेक्स्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं।